बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो है हमने अभी तक के पिछली क्लासों में जितना कुछ पढ़ लिया है उसको यूज़ करते हुए एक छोटा सा टास्क कह लें या छोटा माइनर सा प्रोजेक्ट कह लें, वो क्रिएट करेंगे ताकि जो पिछली चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उसका एक दफ़ा रिवीजन हो जाए और फिर नेक्स्ट क्लास से आगे की तरफ मूव करेंगे। तो इंशाल्लाह आज जो है हम अपनी HTML को यूज़ करते हुए सीवी क्रिएट करेंगे। किस तरह से हम सीवी बना सकते हैं अपने HTML को यूज़ करते हुए, सारी चीज़ें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं सबसे पहले। HTML5 क्लास से मैंने पहले फोल्डर बना लिया है और उसमें VS कोड भी ओपन कर लिया है और एक फाइल भी क्रिएट करके रखी हुई है पहले से। अब डायरेक्ट जो है इसमें आके अपना काम शुरू करते हैं। इसको जो है लाइव भी कर ले रहे हैं। अपनी ये जो है हमारा जो साइट है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो सर्वर पे लाइव भी हो चुकी है। अब हम अपना सीवी बनाने का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपना नेम लिख दे रहे हैं H1 में। नेम क्या है भाई? कमर उल जफर सिद्दीकी। कमर उल जफर सिद्दीकी आ गया। कंट्रोल माइनस करके स्क्रीन जो है 100 पे कर ले रहे हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे? कमर उल जफर सिद्दीकी क्लास 4। क्लास 4 होगी, गलती से मैंने क्लास 5 लिख दिया। सीवी बना रहे जी, बिल्कुल सीवी बना रहे। कमरुल जफर मैंने सबसे पहले नाम लिख दिया। अब इसको मैं चाह रहा हूँ सेंटर में। सेंटर के लिए हमने कल भी एक एट्रीब्यूट पढ़ा था। जब हम टेबल्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने अलाइन करके अपने सेल के अंदर का जो कंटेंट था उसको सेंटर करा था। इसी तरीके से सेंटर करने के लिए मैं क्या करूँगा? अलाइन, ALIGN, अलाइन इक्वल टू सेंटर। जी, अलाइन जैसे ही मैंने सेंटर करा तो मेरे पास मेरा नेम जो है वो बिल्कुल सेंटर में शो हो रहा है। तो ये हमने अपनी सीवी बनाने की शुरुआत यहाँ से शुरू कर दी है। नेम यहाँ पे डन हो गया। अब उसके बाद हमारे सीवी में क्या क्या होता है? नेम के बाद होता है हमारे पास एड्रेस होता है, सही है। फ़ोन नंबर होता है, ईमेल होती है। तो ये सब चीज़ें ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले जो है हम एड्रेस ऐड करते हैं। यहाँ पे है एड्रेस के लिए एक पैराग्राफ का टैग बना लूँ। पैराग्राफ का टैग, मुझे बस 1 मिनट दिएगा, मैं ज़रा एक कॉल अटेंड कर लूँ, इंपॉर्टेंट है।
कॉल अटेंड करके तो मैं आ गया था, लेकिन जो है मैं म्यूट करके गया, मैंने म्यूट जो है म्यूट से खोला नहीं, और दो चीजें पढ़ा भी दी। अब मैंने मैसेज जब देखे तो म्यूट ही थी। इसको दोबारा काटते हैं, दोबारा शुरू करते हैं। स्क्रीन वॉइस भी म्यूट थी और स्क्रीन भी स्टॉप की हुई थी। चलें कोई बात नहीं, दोबारा से करते हैं। हमने सबसे पहले जो है एक नेम का टैग ऐड कर लिया। यहाँ तक के तो हमने पढ़ लिया था, नेम जो है ऐड कर लिया था। अब उसके बाद जो है मैं क्या ऐड करूंगा यहाँ पे, मुझे अगर अपना फोन नंबर ऐड करना है, सबसे पहले फोन नंबर से पहले अपना एड्रेस ऐड करते हैं। एड्रेस ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखने के बाद अब एड्रेस लिखूंगा। एड्रेस में किस में लिखूंगा, एड्रेस बोल्ड करूंगा, बाकी जो है पैराग्राफ मैं अपना सिंपल टेक्स्ट में लिखूंगा। बोल्ड करने के लिए मैं स्ट्रॉन्ग लिखूंगा, स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे लिखते हैं अपना एड्रेस, ADDRESS एड्रेस, और स्ट्रॉन्ग के बाद एक स्पेस देके कॉलन लगा के फिर स्पेस देंगे। अब यहाँ पे मैं अपना एड्रेस लिख दूंगा, 73/11 मलिर, कराची। सही है। ये मेरा जो है एक एड्रेस यहाँ पे आ गया। एड्रेस जो है थोड़ा सा बोल्ड हुआ क्योंकि मैंने बोल्ड में लिखा था, और बाकी मेरे पास अ, जो अदर टेक्स्ट है मतलब एड्रेस है वो मेरे पास पैराग्राफ की फॉर्म में आया है। सही है। अब उसके बाद मैं एक और चीज ऐड करता हूँ, पैराग्राफ, दोबारा पैराग्राफ। अब मैं एड्रेस के बाद क्या होता है, मेरे पास कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट डालते हैं, दोबारा एक स्ट्रॉन्ग का टैग लगाऊंगा, ताकि स्ट्रॉन्ग में जो लिखूंगा वो मेरे पास बोल्ड शो होगा। अब यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट, स्ट्रॉन्ग के बाहर आते हैं, यहाँ पे एक स्पेस देके कॉलन लगा के फिर स्पेस देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे इस पैराग्राफ के अंदर अपना कॉन्टैक्ट लिख दूंगा, 0310 2236 191। सही है। तो ये मेरे पास कॉन्टैक्ट ऐड हो गया, एड्रेस और कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड हो गया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एड्रेस और कॉन्टैक्ट ऐड हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या होता है, मेल का ऑप्शन होता है, एक मेल भी होती है। अच्छा, मेल ऐड करने के लिए हमने सबसे फर्स्ट फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अगर किसी चीज़ का भी मेल ऐड करनी है तो क्या ऐड कर सकते हैं जी, बताएं। फर्स्ट क्लास में जो जो थे, कि हम डायरेक्ट मेल के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेल खुल जाती है। क्या चीज़ हमने पढ़ी थी फर्स्ट क्लास में, सबसे आखिर में पढ़ी थी, फर्स्ट क्लास में लास्ट टॉपिक पढ़ा था। नहीं, ये तो है, लेकिन इसको करेंगे किसके अंदर, किस चीज़ के अंदर रखेंगे। एंकर के में तो रखेंगे, लेकिन इसका मेन टैग क्या है जो हमने सबसे फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। नहीं है, 4AF नहीं। इसका मेन टैग था एड्रेस। एड्रेस हमने पढ़ा था। नहीं, एंकर टैग तो लिंक तो एंकर है इसके अंदर तो डालेंगे, लेकिन एक एड्रेस हमने मेन टैग पढ़ा था अपनी फर्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे लगाते हैं एड्रेस, एक एड्रेस का टैग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लगाएंगे। उसके अंदर हम सारा काम करेंगे एड्रेस वाला, जो मुझे यहाँ पे एड्रेस ऐड करना होगा। अब एड्रेस ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एंकर का टैग लगाऊंगा, क्योंकि लिंक के अंदर डालूंगा ना, HREF इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखूंगा मेल टू। किसको कर रहा हूँ, मेल टू। मेल टू के बाद आपने लगाना है एक कॉलन। अब उसके बाद अपनी जीमेल डाल दी है, मैं डालना है कमर, मेरी अपनी जीमेल डाल दे रहा हूँ, कमर सिद्दीकी 0311@gmail.com। सही है। अब एड्रेस के टैग के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो जो हम लिंक वगैरह ऐड करते हैं अपने कॉन्टैक्ट का, किसी भी कॉन्टैक्ट का अपना, जैसे हमारे पास यू yahoo.com हो गया, या जीमेल हो गई, या अदरवाइज XYZ किसी भी चीज़ का हम लिंक ऐड कर रहे हैं, तो हम एड्रेस के कॉन्टैक्ट लिंक वो हम किस में ऐड करेंगे, एड्रेस के टैग में। एड्रेस है ना हमारा ये एक, जीमेल भी हमारे पास एक एड्रेस है, तो हमने एक HREF बनाया। अब मेल टू, मेल टू का मतलब है इस पे मेल करना है। सही है। अब जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट मेल का वेब पेज खुल जाएगा। सही है। अब यहाँ पे आके देखते हैं, जैसे ही अपने उस पर आया, अब यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। शो क्यों नहीं हो रहा, अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है एंकर के टैग के अंदर। अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ईमेल, इसको भी स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखते हैं ताकि बोल्ड आए थोड़ा सा, स्ट्रॉन्ग ईमेल, और स्ट्रॉन्ग के बाहर आते हैं, थोड़ा सा गैप, कॉलन फिर गैप। अब यहाँ पे ईमेल ऐड कर दे रहा हूँ, कमर सिद्दीकी 0310, कहाँ गया भाई, @gmail.com। सही है। अब यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास ईमेल आ गई, कमर सिद्दीकी 031 0311 @gmail.com। यहाँ पे आप गौर करें, एक लिंक के फॉर्म में ये मेरे पास ईमेल आ रही है। अब जैसे ही मैं इस ईमेल के ऊपर क्लिक करूंगा,
तो मेरे पास ये पूरा ईमेल का ऑप्शन खुल गया। अब मैं यहाँ से ईमेल, इस ईमेल के ऊपर मेल कर सकता हूँ। सही है, तो इसलिए मैं एड्रेस का टैग यूज करता हूँ। यहाँ तक कि समझ में आ गई, क्योंकि एड्रेस हमने पहली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करी थी। फ़ोन नंबर भी ऐड करा था, और भी एक दो चीज़ें ऐड करके हमने तीनों चीज़ें देखी थी। तो एड्रेस के टैग के बाद अब और क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी सीवी में? सबसे पहले एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। और बताएं और क्या ऐड करें? अच्छा, थोड़ा सा एक टैग और समझ लेते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे अंडरलाइन डालना, सही है, थोड़ा सा अंडरलाइन डाल के थोड़ा सा और खूबसूरत लगे, तो मैं यू का टैग इस्तेमाल करता हूँ। यू का मतलब अंडरलाइन। सही है, कंट्रोल सी, यू का टैग यूज करूंगा। यू का मतलब है अंडरलाइन, वापसी पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे आके जब देखेंगे तो मेरे पास एक अंडरलाइन ऐड हुई भी होगी। ये एडिशनल टैग यहाँ पे आप ध्यान में रख लें। यू का मतलब होता है अंडरलाइन। जिस जिस किसी भी कॉन्टेक्ट अपने कोई भी हमें कंटेंट कंटेंट में अपना अंडरलाइन ऐड करनी है तो हम यू में ऐड करेंगे। सही है। अब उसके बाद हम ऐड करते हैं यहाँ पे एजुकेशन, एक्सपीरियंस इसके बाद ऐड करेंगे। सबसे पहले अपनी एजुकेशन ऐड कर लें। एजुकेशन ऐड करने के लिए नीचे आऊंगा मैं। अब उसके बाद एक H3 में आई थिंक काफ़ी रहेगा। एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन। एजुकेशन आ गया मेरे पास। सही है। थोड़ा सा जो है ये मिक्सअप लग रहा है, थोड़ा सा इसमें बी आर डाल दें तो ज़्यादा बेटर लेगा। दो चार बी आर डाल देना है ताकि लाइन का स्पेस का गैप आ जाए। बी आर का मतलब लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक करेगा। बी आर जो है हमारे पास लाइन को ब्रेक करेगा। सही, यहाँ पे देखिए लाइन को उसने, मैंने कितने बी आर ऐड करे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 बी आर ऐड करे। तो यहाँ पे उसने 6 लाइन का ब्रेक यहाँ पे ऐड कर दिया। अब एजुकेशन के बाद एक थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं ताकि सीक्वेंस मेरे एच आर का टैग हमने देखा था, एच आर का टैग एक लाइन ड्रॉ करने के लिए काम आता है। तो हमने एक एच आर का टैग लगा दिया। तो एच आर का टैग में थोड़ा सा जो है खूबसूरत सा लग रहा है एजुकेशन का सेक्शन। अब आते हैं कोड पे वापसी। एजुकेशन में क्या लिखें, किसकी क्या एजुकेशन है? पैराग्राफ में आई थिंक लाइव सर्वर ही डाउनलोड है मेरे पास, बार बार रिफ्रेश कहाँ कर रहा हूँ मैं? टेबल के थ्रू अच्छा नहीं लगेगा। टेबल के थ्रू डालेंगे तो डाल सकते हैं, लेकिन हम टेबल के थ्रू नहीं जाएंगे। एजुकेशन में आ जा रहे हैं मैट्रिकुलेशन और जो है इंटरमीडिएट डालते हैं। मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन। भाई स्पेलिंग अगर गलत हो तो मुझे बता दिएगा। मैट्रिकुलेशन विथ कंप्यूटर, CIEN, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम कराची बोर्ड। सही है भाई, मैट्रिकुलेशन विथ कंप्यूटर साइंस फ्रॉम कराची बोर्ड। और देन एक और चीज़ ऐड करते हैं हम अपने इसमें, क्योंकि मैं तो अभी इंटर कंप्लीट किया है, रिजल्ट भी नहीं आया, तो वो भी डाल दे रहे हैं। FSC विथ प्री इंजीनियरिंग फ्रॉम कराची बोर्ड। देखो भाई, इंग्लिश भी अगर गड़बड़ हो तो मुझे बता दिएगा, इतनी कोई खास इंग्लिश नहीं है। मैट्रिकुलेशन विद कंप्यूटर साइंस फ्रॉम कराची बोर्ड, FSC विद इंजीनियरिंग फ्रॉम कराची बोर्ड, ये दोनों हमने एजुकेशन में अपना ऐड कर दिया। एजुकेशन में मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है हमारे पास। सही है। और मार्क्स वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस तक काफ़ी है। देन उसके बाद बढ़ते हैं एजुकेशन के बाद थोड़ा सा कोर्स के बारे में, हमने कोर्स कौन कौन से किए हुए हैं इस बारे में अभी हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। स्किल का मेरे ख्याल में सबसे एंड में ऐड करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर शुरू में स्किल डाल दिए तो अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले डालते हैं हम, दोबारा हम H3 क्रिएट करते हैं।
और H3 में हम लिखते हैं रिलेटेड कोर्स वर्क। कोर्स वर्क। अब यहाँ पे आने के बाद रिलेटेड कोर्स वर्क आ गया, लेकिन अब इसमें भी थोड़ा सा लाइन का गैप देंगे। यहाँ पे आके बी आर, इतना गैप काफी है। ये ज्यादा हो गया, दो काट दे रहे हैं, तीन काफी है। सही है, अब तीन आ गया। एजुकेशन हो गया, एजुकेशन के बाद रिलेटेड कोर्स वर्क। अब इसमें भी थोड़ा सा हम HR लगा के लाइन ऐड करते हैं। यहाँ पे भी एक लाइन क्रिएट हो गई। सही, एजुकेशन डाला। अब उसके बाद रिलेटेड कोर्स वर्क हम मतलब कोर्स से आप रिलेटेड क्या क्या करे हुए हैं, तो अब इसमें मैं ऐड करता हूँ सबसे पहले। अब इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए ना अनऑर्डर लिस्ट में काम करते हैं। सही है, अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, आप लोग बताएं। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, OL यूज कर लूँ अनऑर्डर लिस्ट के लिए। OL यूज नहीं होगा। गुड हो गया। UL, UL ऐड करेंगे अनऑर्डर लिस्ट के लिए, UL। अब UL के अंदर LI, क्योंकि लिस्ट आइटम है हमारे पास। सबसे पहले क्या डालते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि सब कुछ भर दो, क्योंकि हमें आता तो है नहीं कुछ। क्योंकि हमें तो बस CV क्रिएट करनी है ना, CV भरी हुई होनी चाहिए, भले आपको कुछ आता हो नहीं आता हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन नाम बताएं भाई, क्या क्या ऐड करना है कोर्स के नाम कौन बताते रहे, हम ऐड करते रहेंगे। LI, दोबारा LI क्रिएट करेंगे। अभी वो पढ़ेंगे नहीं ना इतना, अभी आगे जाके ये सारे शॉर्टकट्स पढ़ेंगे, इसके जितने भी शॉर्टकट्स हैं। अभी तो बिगनर लेवल पे हैं सारे। कोर्स के नाम जल्दी जल्दी बताते रहे, इसमें ऐड करते रहेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क पार्टी, ग्राफिक डिजाइनिंग, LI, कैनवा, कैनवा डिजाइनिंग आ गया। और क्या है भाई, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। हाँ ये है ना MS ऑटोमेशन, वेब एप्लीकेशन कोर्स। इतना झूठ काफी होगा। ये आ गया हमारे पास रिलेटेड कोर्स वर्क, हमने कौन कौन से किए हुए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर किया हुआ है, और कैनवा डिजाइनिंग, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, MS ऑटोमेशन, वेब एप्लीकेशन कोर्स। ये चीज़ हमने अपने कोर्स के उसमें ऐड कर दी, CV में अपने कोर्स के सेक्शन में हमने ऐड कर दी। अब उसके बाद हम कौन सा कर सकते हैं, स्किल्स। ये तो बल्कि बल्कि कोर्स में आएगा। सही है, स्किल्स। अब स्किल्स का सेक्शन ऐड करते हैं। स्किल्स के सेक्शन में भी हम दोबारा H3 बनाएंगे। H3 बनाने के बाद अपना SKILLS स्किल्स, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा BR मार दे रहे हैं 3 जगह। BR BR, आई थिंक दो काफ़ी है, दो काफ़ी है। ऊपर वाले में भी दो दो कर दे रहा हूँ मैं, इसको भी रिमूव कर दे रहा हूँ। इतना काफ़ी है हमारे पास। रिलेटेड कोर्स आ गया। अब स्किल्स में हम क्या ऐड कर सकते हैं, स्किल्स बताते रहे भाई। स्किल भी हम ऐड करते रहेंगे। इसको भी हम अनऑर्डर लिस्ट में लिखते हैं, UL एंड UL के बाद LI। जी भाई, स्किल्स क्या क्या है आप लोग के पास, क्या क्या आता है आप लोग को। मैं अपना तो ऐड करूँ, वेब डेवलपमेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर कंप्यूटर आगे भी तो कंप्यूटर, पेंटिंग, और जी डेटा एंट्री। डेटा
एंट्री। चले भाई, स्टिचिंग भी आ गया। इतना काफी है, क्योंकि आता नहीं है इतना, लेकिन ऐड कर दिया, चले खैर हो गई। वेब डेवलपमेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग, पेंटिंग, डेटा एंट्री, ए स्टिचिंग, सही है। ऑनलाइन टीचिंग, हाँ ऑनलाइन टीचिंग का भी है एक्सपीरियंस मेरे पास काफी। ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग आ गया। अब इसमें जो है, इसमें थोड़े से लाइन भी ऐड कर ले रहे हैं एचआर लगा के, ताकि और थोड़ा सा हमारे पास खूबसूरत आ जाए। S3 के बाद एक एचआर की लाइन ऐड कर दी, ताकि जो है हमारे पास थोड़ा सा और खूबसूरत लगे। सही है भाई। ये हो गया हमारे पास। CV में नेम आ गया, एड्रेस आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, ईमेल का सेक्शन आ गया, एजुकेशन का सेक्शन आ गया, रिलेटेड कोर्स वर्क आ गया, स्किल्स आ गई। और जो है, और क्या ऐड कर सकते हैं? जी- किसी के जहन में कोई आइडिया ऐड करने के लिए तो बताएं, इसमें आगे, इसी के आगे जो है हम ऐड करते रहें। एक्सपीरियंस, गुड हो गया। अब एक्सपीरियंस में हम क्या ऐड कर सकते हैं? वो दोबारा S3 बनाएंगे। S3 बनाने के बाद इसमें लिखते हैं एक्सपीरियंस। उसके बाद क्या डालेंगे? HR डालेंगे। HR का टैग के ऊपर जो है, हम थोड़ा सा BR 2 दफ़ा टैग ऐड कर देना, ताकि हमारे पास लाइन का गैप जो है वो सही रहे। BR के 2 गैप, और उसके बाद एक्सपीरियंस आ गया। अब उसके बाद मैं क्या ऐड करूंगा? एक्सपीरियंस में, एक्सपीरियंस किसको कितना है अब, पेंटिंग में किसको कितना एक्सपीरियंस है ये बताते रहे भाई। उसके बाद ये ऐड करते रहेंगे। जिसने जो बताया था उसका एक्सपीरियंस बताए। मंथ। जी भाई, किसको 6 महीने का एक्सपीरियंस है? पेंटिंग में 1 साल का है, 1 साल का डालता है। 1 ईयर। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पेंटिंग। LI। स्टिचिंग में माशाल्लाह 10 ईयर का। 10 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टिचिंग। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पेंटिंग, 10 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग। अब थोड़ा सा मैं अपना भी ऐड कर दूं। 8 मंथ एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट। LI। 1 मंथ experienced in Python programming। 1 मंथ। बल्कि एक्सपीरियंस तो नहीं है, AI का एक्सपीरियंस तो डालेंगे, अभी सीख रहा हूँ। सही है। 6 मंथ एक्सपीरियंस इन रिएक्ट नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस, माशाल्लाह। डाल दिया। MS ऑटोमेशन में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, ये भी डाल दिया। अब चेक करते हैं। असल में बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं हम यहाँ पे आगे। 5 साल का कैनवा डिजाइन में। सही बात है। स्किल्स डाल दी, एक्सपीरियंस डाल दिया। एक्सपीरियंस का जो है ये पीछे कैसे चली गई? बाकी सब तो आगे आ गए हैं। पीछे इसलिए चले गया क्योंकि हमने UL नहीं डाला, डायरेक्ट LI से शुरू कर दिया। असल में दिमाग चल रहा है हम लोग का। UL वापसी डाल दे रहे हैं। UL को बंद कर देंगे। अब देखें, अब सेटिंग में आ गया, स्किल्स भी आ गई, एक्सपीरियंस भी आ गया। और अच्छा, इसकी मैं टाइप चेंज कर सकता हूँ, UL की मैं ख्याल में कर सकता हूँ। टाइप इसकी जरा सर्किल करके चेक करते हैं। टाइप सर्किल। हाँ हाँ, टाइप सर्किल हो गई। ये देखो, टाइप भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं। इसकी जो है टाइप भी चेंज हो, सर्किल करा, सर्किल। स्क्वायर का मेरे ख्याल में स्क्वायर भी आ जाएगा। SQUAR, स्क्वायर।
स्क्वायर आ गया, इसकी सबकी टाइप चेंज करते हैं। सबसे पहले वाले की जो है यही रहने दे रहे हैं, इस वाले की टाइप जो है चेंज करते हैं, टाइप, और इसकी करते हैं सर्किल। सही है। एक की जो डिफॉल्ट है वो रहने दी, एक की सर्किल कर दी और एक की स्क्वायर कर दी। जैसे हम उसमें स्मॉल एबीसी और कैपिटल एबीसी, स्मॉल रोमन कैपिटल रोमन करते हैं, इसी तरीके से इसकी भी टाइप चेंज कर सकते हैं। मैंने इसकी सर्किल करा और इसकी स्क्वायर करा, चेंज होगा। सही है। इस तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते नहीं, इस तरीके से हम ऐड करेंगे जब आप लोग ये घर से बना के लाएंगे। भाई एंड हो गया ये। और उसके बाद अवार्ड वगैरह डालते हैं, अवार्ड जिसने जो है लिए हुए उसमें डालते हैं हम। इसको ज़रा थोड़ी सी H4 में डालते हैं ताकि पता चले, बल्कि H3 से, H3 में डालते हैं हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स। BR डाल देते हैं दो जगह ताकि लाइन का गैप जो है वो बरकरार रहे। एक HR डाल दे रहे हैं ताकि खूबसूरती भी रहे। अब अवार्ड किसने लिए हुए हैं और कहाँ के लिए हुए हैं, जल्दी से बताएं, इसमें हम ऐड करें। UL LI। जी भाई, मैं तो सर्टिफिकेट मुख्तलिफ लिए हुए हैं, मेरे को 10-15 पड़े हुए हैं, लेकिन याद नहीं किस किस के। जी भाई, आप लोगों में से किस चीज़ का है सर्टिफिकेट आगा खान यूनिवर्सिटी में, ये हम ऐड करेंगे ना। सर्टिफिकेट तो है लेकिन है किस चीज़ का, ये भी तो ऐड करना पड़ेगा इसमें। डायरेक्ट ये थोड़ी लिख सकते हैं कि एक्सपीरियंस है, वो अवार्ड है आगा खान एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी का। जी भाई, और किसी ने कहीं से लिए सर्टिफिकेट? बेस्ट टीचर अवार्ड और ऐसा रिसर्च ऑफिसर, यहाँ पे लिखते हैं अवार्ड्स एंड, इसको इंग्लिश में लिखेंगे, सर्टिफाइड करते हैं, सर्टिफाइड, सर्टिफाइड, क्या बोला था इन्होंने, रिसर्च ऑफिसर। आगा खान यूनिवर्सिटी, सर्टिफाइड का C कैपिटल कर दे रहे हैं। जी भाई, और कौन है? LI, माशाल्लाह हमारे डॉक्टर बैठे हैं हमारे दरमियान। किसी को भी किसी भी इलाज की कोई ज़रूरत हो, इनसे कांटेक्ट कर लें आप। ये एक और चीता निकल के आया हमारे दरमियान में से। सर्टिफाइड इन 33 days फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बाय साइबर विजन इंटरनेशनल एंड सिंध एजुकेशनल फाउंडेशन। ग्रेट, वेल डन। भाई इतना काफ़ी है, क्योंकि एक बंदे की CV बना रहे हैं, वो CV देखने वाला भी पागल हो जाएगा। इतना काफ़ी है। सही है भाई। कमर जफर आ गया, सबसे पहले नेम हमने क्रिएट करा, सही है। उसके बाद हमने एड्रेस क्रिएट करा, डाला कॉन्टैक्ट, डाला ईमेल, डाला एड्रेस के जरिए, क्योंकि हमने लिंक ऐड करना है तो एड्रेस के जरिए हमने अपना ईमेल डाला। एजुकेशन में डाली, एजुकेशन हमारे पास क्या क्या है, और जो है अच्छा एजुकेशन में एक चीज़ लगा दे रहे हैं, हाइफन का साइन लगा दे रहे हैं, एजुकेशन हाइफन। वैसे ये माइनस होगा, प्रोग्रामिंग की जुबान में हाइफन कहते हैं इसको। सही है भाई। मेट्रिकुलेशन विद कंप्यूटर साइंस फ्रॉम कराची बोर्ड, FSC विद इंजीनियरिंग फ्रॉम कराची बोर्ड, रिलेटेड कोर्स वगैरह आ गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारे कोर्स आ गए, स्किल्स आ गई हमारे पास। और जो है एक्सपीरियंस आ गया, ऑनलाइन में हमने ON कैपिटल कर दिया, एन जो है वो आपसी स्मॉल कर दे रहे हैं।
और जो है एक्सपीरियंस आ गया हमारे पास एक 10 साल का। 10, 11 और 8, ये 10 हो गया, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 18 साल के। 18 साल का मैं हूँ और 27 साल का एक्सपीरियंस है। बेहतरीन। अवार्ड एंड ऑनर्स आ गए हमारे पास। तो यहाँ तक के जो है हमारी सीवी बेहतर है, और यहीं तक के रखते हैं सीवी को। और यहाँ पे जो है सारे स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको घर से, ये आपका, यही आपका होमवर्क है। ये आपको घर से क्रिएट करनी है ये पूरी कंप्लीट सीवी। और जो है कल तक के सबमिट करानी है। कल जो है मुझे एक जगह ज़रूरी काम से जाना है, तो कल का जो सेशन है वो आपको कोई और लेगा। बाकी इसकी डाउनलोड वीडियो भी आप लोग को मिलेगी। कोड दिखाते रहे। अच्छा, कोड में देखें ये थोड़ा सा आगे पीछे हुए हैं सारी चीज़ें। सही, इन सबको अलाइन करने के लिए एक शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की, आप सिर्फ राइट क्लिक करेंगे, आपके पास ये साइज एक टैब खुल जाएगा, पॉपअप खुल जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। शिफ्ट ऑल्ट और एफ, सही है। आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी जैसे क्लिक करेंगी, आपके सारे जो है जितना कोड है तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया। बिल्कुल असाइन अलाइन हो गया, जिस तरीके से कोड लिखना हो जाए। हमने आगे पीछे करके लिखा था, लेकिन जैसे ही मैंने फॉर्मेट करा तो सारा कोड जो है खुद ही क्लियर हो गए लिख दिया। सही है, तो ये आप लोगों ने बनानी है। अच्छा, घर से आपने एक और काम करना है। इसमें एडिशनल चीज क्या करनी है, यहाँ पे एड्रेस के ऊपर अपनी इमेज सेट करनी है। पासपोर्ट साइज की इमेज, सही है। उसका साइज तो आपको कुछ छोटा बड़ा करना आता है। विद लगा के सिर्फ विद छोटी बड़ी करेंगे तो पूरी इमेज जो है बड़ी और छोटी होनी शुरू हो जाएगी। आपने इसके ऊपर लगानी है इमेज। एक इमेज भी हमने पढ़ी हुई है, आईएमजी के टैग से हमने इमेज लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपकी एक छोटी सी इमेज आएगी, सही है। यही आपने लाजमी काम करना है। जूम करना है इसको। सही, इधर इसके ऊपर आपने एक इमेज क्रिएट करनी है, और बाकी सारी चीज़ें तो हमने कर ली हैं। अच्छा खासी बना लिया थोड़ा सा। अच्छा हो गया, लेकिन इसके बाद जब हम HTML CSS से बना रहे होंगे ना, वो ज़्यादा काफ़ी अच्छा बना रहे होंगे। इमेज इमेज के टैग से लगेगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 मिनट करके दिखा दे रहे हैं। 1 मिनट है लेकिन हमारे पास। IMG इमेज, SRC। ऑल का मतलब है ऑल टैग्स, अभी इसको हटाता है। सिर्फ इमेज और SRC। जल्दी से आते हैं अपने गूगल पे आके लिखते हैं हम कोई भी। कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा चलेगा, अगर मैं ऑल्ट जेड करूंगा ना तो पूरे पेज पे एड्रेस आ जाएगा इसका। खैर, हमें सिर्फ देखना है कि चल रही है नहीं चल रही है। ये हमारे पास इमेज आ गई। कमर के नीचे इसको करता हूँ मैं, लेकिन इसको करना भी एक अजाब है। कंट्रोल जेड करके, ऐसे करके, सही है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे इमेज लगानी है, लेकिन आप ना डाउनलोड करके इमेज लगाएं यहाँ से ना। यहाँ पे आए, ये डबल क्लिक करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन, सेव इमेजेस आएगा, सेव इमेज करके ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करके इमेज लगाएंगे तो आधी लाइन से भी कम का URL होगा, वो आपको उस पर सेट रहेगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सबने जो है ये लाजमी बना के लाना है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।